नमस्कार दोस्तों, ये मेरी क्लास 11 सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारे इस लेक्चर में सवाल होगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग। कि भाई हम ये जो चीज पढ़ने जा रहे हैं कि है क्या, अकाउंटिंग असल में है क्या चीज, ये हमारा आज सबसे पहला सवाल होगा। तो देखिए, इसको मैं आपको एक सिंपल से पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग है क्या, अगर मैं आपको एक बेसिक से एग्जाम्पल से थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, मान के चलिए कि आपकी मम्मी है। आपकी मम्मी जो महीने भर का एक हिसाब किताब रखती होंगी, कुछ कुछ लोग क्या रखते हैं ना कि महीने का हिसाब रखा जाता है कि यार किराने का इतना हुआ, दूध वाले का इतना हुआ, डिक्स वाले का इतना हुआ, फलाना फलाना फलाना। तो होता क्या है, आपकी मम्मी क्या करती है, वो पूरा हिसाब रखती है कहीं ना कहीं, या तो एक अलग से डायरी बना लेती है, या फिर क्या करती है वो क्या करती है कि भाई कहीं कैलेंडर पे लिख लेंगी, या अलग से किसी पन्ने वगैरह पे लिख लेंगी। ठीक है, वो भाई ज्यादा हाईटेक हुआ तो हो सकता है कि वो कंप्यूटर पे भी लिख लेती हो, एक्सेल वगैरह पे। ठीक है, तो देखिए, बस यही जो चीज है उसी बेसिस पे हम समझेंगे कि यार अकाउंटिंग है क्या और किस तरीके से करी जाती है, कि एक्चुअली अकाउंटिंग क्या है। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो मम्मी है वो जो पूरा डाटा रखती है कि भाई किराने का आज इतना हो गया, सब्जी वाले का इतना हो गया, दूध वाले का इतना हो गया, धोबी का इतना हो गया, तो क्या करती है, ये पूरा महीने भर का हिसाब किसी एक पर्टिकुलर डायरी में या कैलेंडर में, अपन एग्जांपल देते हैं कि डायरी में बनाते हुए चलेंगी। तो क्या करेंगी कि भैया पूरे महीने का खर्चा कितना हो रहा है, कि यार एक डायरी बना लेंगी कि एक मैंने डायरी बना ली है, एक बढ़िया सी एक छोटी सी डायरी बना ली। अब इस डायरी में बढ़िया हिसाब किताब रखा जाएगा। इस डायरी में क्या होगा, किराने वाले का नाम रख देंगे एक अलग से, किराने वाले का नाम होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, फिर इसके अलावा भाई जो दूध वाला है उसका हिसाब किताब होगा कि भैया कितना महीना कितना दिन दूध दिया है, कितने दिन दूध नहीं दिया। और क्या हो सकता है इसमें, भाई जो धोबी है उसने उसका हिसाब रहेगा कपड़े धुलवाने का। तो ये सब चीजों का हिसाब किताब इसके अंदर होगा। तो अब मम्मी क्या करेंगी भाई, कि इस पूरे का हिसाब किताब रखेंगी और महीने के अंत में क्या करेंगी, उसे चेक कर लेंगी कि हाँ यार इसका इतना हुआ, उसका इतना हुआ। देन उसको क्या करेंगे भाई, जिसका जितना हिसाब किताब है उसे दे देंगे। तो बस दोस्तों, यही जो चीज है इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग यार, बिल्कुल इसी चीज को अकाउंटिंग बोला जाता है। हैरानी की बात नहीं है यार, यही चीज बस, किसी भी चीज का यार कोई भी जो अपन ने ट्रांजेक्शन करें, चलो ट्रांजेक्शन तो बड़ा वर्ड हो गया, मैं तो कहता हूँ लो भी जो लेन देन अपन करते हैं, सिंपल भाषा रखते हैं अपन। देखो, जो महीने भर अपन पैसे का लेन देन करते हैं उसका अगर अपन कहीं भी हिसाब किताब रख रहे हैं, चाहे रफली रख रहे हैं चाहे उसे प्रॉपर तरीके से रख रहे हैं, बस उसी को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग बोला जाता है। बात आई आपको समझ में। तो मम्मी आपकी जो कर रही है, जो आप हिसाब किताब लिख रही है आपकी मम्मी, किराने का, धोबी का, दूध वाले का, वो सब क्या है, वो अकाउंटिंग ही है। चाहे आपको जो समझना, आप जिस लेवल पे समझना समझिए, बट वो एक लेवल की अकाउंटिंग ही कर रही है। तो कैसे, बस यही अकाउंटिंग है। हाँ यार, बस यही अकाउंटिंग है। तो फिर सर इतनी मोटी मोटी बुकें क्यों पढ़ना पड़ती है यार हमें अकाउंट्स के, अगर इतना सा अकाउंट है तो हम तो बचपन से अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, बचपन से अकाउंटेंट यार हम तो यार दोस्तों बिल्कुल सही बोला आपने कि यार इतनी बड़ी मोटी बुकें पढ़ने की जरूरत क्या है। तो इसका सवाल का भी जवाब है यार। देखिए, होता क्या है कि आपने तो अकाउंटिंग कर लिया, आपकी मम्मी ने तो एक जगह हिसाब किताब लिख लिया। अब होगा क्या भाई, मान के चलिए अब यही आपकी मम्मी क्या करती है कि पर्टिकुलर फॉर्मेट या पर्टिकुलर स्टाइल में अपना अकाउंटिंग करती है, हिसाब किताब लिखती है। कि भाई मान के चलिए उनका स्टाइल ये रहता है कि भाई यहाँ पे पहले उसका नाम आ जाएगा जो भी सामान ले रहे हैं, फिर बस से उसका क्या जाएगा, टोटल अमाउंट जाएगा इसके इसके लिए कितना हुआ। जैसे कि मान के चलिए आज 1 लीटर या 2 लीटर दूध आया तो उसका सीधे लिख देंगे कि 200 रुपए हुआ, फॉर एग्जाम्पल। और ऐसी करके वो लाइन से पूरा बनाती चलती हैं। तो वो अपने हिसाब से एक बनाते हुए चलती हैं। तो है देखो, हर घर में अपने हिसाब लिखा जाता है, तो सबका अपना एक अलग तरीके से मेंटेन होता होगा। तो भाई ये तो एक घर की बात हो गई कि एक घर का ये तरीका हो गया। अब ऐसा भाई 10 घर होंगे तो उनका अलग 10 तरीका होगा। तो मान के चलिए कि यार कोई एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मान के लिए कोई एक सिंगल बंदा जैसे मैं ही हूँ। अब मान के लिए मुझे सबका हिसाब किताब देखना, मुझे एक सर्वे करना है कि यार देखते हैं आज मैं एक सर्वे पे निकला हूँ चेक करने कि यार कौन कैसा हिसाब किताब रखता है, ये चेक करेंगे गृहिणियां किस तरीके से अपना हिसाब किताब रखती हैं, तो वो चेक करने निकला हूं मैं। तो भाई मैं जैसे चेक करने निकला, भाई एक जगह मैंने चेक किया, चलो ठीक है, जैसे तैसे मुझे वो चीज समझ में आई। फिर दूसरी जगह गया, फिर उसमें मैंने कहा यार ये फिर अलग फॉर्मेट हो गया। फिर जैसे जैसे मैंने उसको समझा, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, पांचवें मेरा सर फट गया यार। मैंने कहा यार ये क्या है, सबका अपना अलग अलग फॉर्मेट है। तो मुझे कितनी परेशानी होगी ना यार
कि अगर कोई थर्ड यूजर को वो चीज देखनी है, आपकी अकाउंटिंग देखनी है, तो उसे कितनी परेशानी होगी। अब वो थर्ड यूजर मान के चलिए 10-15 लोगों का देखना है, तो ऐसे तो यार मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी वो अकाउंटिंग देखते देखते सबकी अलग अलग, और मुझे तो सबका समझ में भी नहीं आएगा और किसी का याद नहीं रहेगा, और फिर मैं फिर उसको अलग तरीके से लिखूंगा तो वो पूरे कचरा हो जाएगा। मतलब एक अपने पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं रहेगा लिखने का कि यार हाँ चलो कि अपन ने इस तरीके से लिख लिया तो अब कोई भी इसको देखेगा तो समझ जाएगा। तो बस यही परेशानी को सॉल्व करने के लिए अपन इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ते हैं। तो ये इतनी मोटी मोटी बुकों में क्या होता है, कुछ नहीं होता दोस्तों, बस उसमें एक फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है आपको। क्या ये चीज लिखनी तो है, वो तो आपको ऑलरेडी आती है कि लिखना है, बट किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट में लिखना है, वो उसमें आपको पढ़ाया जाता है। कि यार अगर आपको कुछ चीज का नेम लिखना है तो यहाँ आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद पर सामान का रेट आएगा, देन उसके बाद टोटल अमाउंट आएगा, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट होता है। तो यही आपको पूरी बुकों में, जो आप दो इतनी बड़ी बुकें पढ़ते हो इतनी मोटी मोटी, बस यही पढ़ते हो आप। तो आप अगर देखा जाए बेसिकली तो आप 11th में क्या पढ़ते हो, आप अकाउंट्स पे क्या पढ़ते हो कि जो भी डाटा है, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी लेन देन का पूरा डाटा है, उसको किस तरीके से किस फॉर्मेट में अपन को अरेंज करके जमा के लिखना है, यही अपन सीखते हैं इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या ये अकाउंटिंग एक्चुअली क्या है? तो अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अपने जो रोजमर्रा के लेन देन होते हैं उनका हिसाब किताब एक जगह लिखना और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना, जो कि तय करा जाता है, निर्धारित करा जाता है पर्टिकुलर बॉडीज के द्वारा, एक अथॉरिटीज के द्वारा। तो अपने यहाँ जो अथॉरिटी है इसके लिए वो कौन सी है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। भारत में जो अकाउंटिंग का पूरा तरीका है, अकाउंटिंग का जो पूरा फॉर्मेट है, वो किसके द्वारा तय किया जाता है? ICAI के द्वारा तय करा जाता है। तो क्या सर हर कंट्री का अपना एक होता है? हाँ बिल्कुल, हर कंट्री का अपना एक खुद का अथॉरिटी होता है जो चीजों को तय करता है। तो क्या सर सबका अलग अलग होता है? हाँ, कुछ चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हर चीज अलग नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनली भी एक बॉडी बनी है। अगर नेशनल लेवल पे एक बॉडी है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एक बॉडी बनी हुई है, कॉमन ये सब स्टैंडर्ड्स तय करने की। तो ज्यादातर चीजों को सिंप्लीफाइड रखा जाता है, सेम रखा जाता है, ताकि देखिए कि मुझे इंडिया का अगर अकाउंटिंग है वो मुझे देखना है, किसी अमेरिकन बंदे को दिखाना है, या फिर किसी मुझे ब्रिटिश बंदे को दिखाना है, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ भाई? उसका भी थोड़ा बहुत फॉर्मेट तो मिलना चाहिए, कुछ नहीं तो 60% तो मिलना चाहिए। तो जो मोटी मोटी चीजें, बेसिक चीजें, वो लगभग हर जगह सेम रखी जाती हैं, और जो थोड़ी बहुत जैसे माइनर चीजें हैं यार वो तो डिफर करेंगी, तो वो अलग हो सकती है। बाकी जो मेन जो मोटी मोटी चीजें, बेसिक चीजें, वो ज्यादातर सेम रखी जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी बात समझ आई होगी कि अकाउंटिंग क्या है। तो मैं अगर इस चीज को समराइज करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अकाउंटिंग क्या चीज है? तो अकाउंटिंग इज अ वे ऑफ राइटिंग द ट्रांजेक्शंस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन काफी है समझने के लिए आम भाषा में कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग कुछ कोई सी भी ट्रांजेक्शंस को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि यार अकाउंटिंग क्या होता है। वो सिर्फ क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर वे में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट जो सबके द्वारा समझा जा सके, इंटरप्रेट करा जा सके, उस फॉर्मेट में लिखने का एक तरीका होता है। तो हम जो भी अब सीखने वाले हैं बस ये सीखेंगे कि यार क्या फॉर्मेट होता है, कैसा फॉर्मेट होता है, किस तरीके से लिखते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर ये चीज अब आपको समझ में आ गई है तो चलिए आप कुछ इसकी बेसिक टर्म्स जान लेते हैं कि यार अकाउंट में कुछ यूज होने वाली जनरल टर्म्स होती हैं, उसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बच्चों को 3 चीजों में बड़े डाउट होते हैं। वो पूछते हैं सर ये एक चीज हो गई अकाउंटिंग, फिर एक चीज हो गई बुक कीपिंग, फिर एक और चीज हो गई अकाउंटेंसी। तो ये 3 चीजों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या ये 3 चीज है क्या ये कुछ अलग सब्जेक्ट हैं क्या, ये अकाउंटिंग की कुछ बेसिक फर्दर एक्सपेंशन है, डिविजन हैं? तो आज इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये समझने के लिए आपको अकाउंटिंग को स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस समझना पड़ेगा। मतलब क्या
कि यार अकाउंट में कितने प्रोसेस होते हैं और वो कौन कौन से प्रोसेस है और कितने प्रोसेस होते हैं, इस ये समझना पड़ेगा। उसके बाद ही अपन समझ सकेंगे कि यार इन सब में डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग में सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है मेजरिंग, then recording, then classifying, then summarizing, then analyzing, then interpreting, then communicating। तो ये जो है ये अकाउंटिंग के पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या करा जाता है, देन क्या करा जाता है, देन इस तरीके से पूरा एक रिकॉर्ड बनता है। क्या सबसे पहले क्या करा जाता है, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि यार ये कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो लिखे जाने हैं। जैसे मान के चलिए कि रोजमर्रा में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मम्मी हर चीज का हिसाब किताब तो लिखती नहीं है भाई। जैसे मान के चलिए कि किराने के साथ तो लिखना है मम्मी को, बट क्या मम्मी जैसे भाई ट्रॉफी दिलवा दी आपको, या फिर कुछ 1-2 रुपए खर्च कर दिए, छोटे मोटे खर्च कर दिए, तो मम्मी हर एक रुपए का चीजों का हिसाब नहीं रखती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हिसाब रखती है। जैसे किराना हुआ, बिजली का बिल हुआ, ये हुआ वो हुआ, हर चीज का हिसाब नहीं रखती हैं। तो सबसे पहले क्या करा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से ट्रांजेक्शन हमारे काम के हैं, कौन से ट्रांजेक्शन हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स में आएंगे। हमारी मतलब जो लिस्ट है ट्रांजेक्शन की, हमारी जो पूरी हिसाब किताब रखने का एक बुक है, उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, तो उस स्टेप को कहा जाता है आइडेंटिफाइंग। देन मेजरिंग मतलब क्या होता है कि उस चीज को मेजर करना कि भैया अब ट्रांजेक्शन तो हो गया, तो ट्रांजेक्शन कितने का हुआ, मतलब कितने रुपए का हुआ। क्योंकि हम जो मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, अमाउंट में, या फिर उस चीज को बोल सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, मनी में। तो हम अकाउंट से सारे ट्रांजेक्शन को किस चीज से मेजर करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, मनी में। कि यार कोई भी चीज में मेजर करनी है तो हम उसे किस तरीके से मेजर करेंगे कि यार ये ट्रांजेक्शन को कितने रुपए का हुआ, मेन ये पढ़ेंगे कि यार ये ट्रांजेक्शन तो हो गया, अब कितने रुपए का हुआ ये ट्रांजेक्शन, ये हम देखेंगे कि यार 10 रुपए का ट्रांजेक्शन था, 20 रुपए का ट्रांजेक्शन था, 100 का था, 1000 का था। इस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। देन क्या होता है, रिकॉर्डिंग मतलब हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख लेना उस चीज को। क्लासिफाइंग मतलब यार कि उस चीज को कैटेगरी वाइज बांट लेना, जिस तरीके से मम्मी बांट लेती है ना कि यार ये किराने वाला हो गया, ये धोबी का हो गया, ये किसका अपना बिजली के बिल का हो गया, इस तरीके से उसको क्लासिफाई कर लेना। समराइज करना मतलब क्या कि उस चीज का छोटा एक समरी बना लेना, उसको एक प्रॉपर बड़ी तरीके से लिख लेना। अब ये चीज अपन जब करते जाएंगे ना तब आपको समझ में आती जाएगी। अभी तो मैं आपको बस एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, अभी तो मेन मोटिव अपना ये कि वो 3 चीजों को समझना, इसलिए भी आपको ये थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ। देन होता है एनालाइजिंग करना, मतलब उसको एनालाइज करना है कि यार हाँ इसमें ये ट्रांजेक्शन में ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, ये एनालाइज करना। देन इंटरप्रेट करना मतलब उस चीज को फिर समझना कि यार कोई सामने वाला फिर उस चीज को समझे या किस तरीके से समझेगा, ये चीज देखना उसको कि क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है उस चीज से, कुछ जो अपन बताना चाह रहे हैं वो इंटरप्रेट हो रहा है कि कुछ और तो नहीं हो रहा, ये तो इंटरप्रिटेटिंग करना। देन कम्युनिकेटिंग, दैट मीन्स उस जो अपना डाटा है, जो अपने लिखा है, किसी को अपन को देना है तो उसको वो चीज दे देना। जो अपने अपन किसको देते हैं भाई, जो अपने फर्दर क्लाइंट्स होते हैं उनको बांटा जाता है। ठीक है, मम्मी के केस में तो मम्मी जनरली किसे बताती हैं, पापा को बताती हैं। तो मम्मी अगर कम्युनिकेट के लिए बोला जाएगा तो मम्मी किसे कम्युनिकेट करेंगी, पापा को। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मेन चीज ये थी कि ये जो अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये तीनों चीज क्या है, ये चीज अपन को मेन समझनी थी। उसके लिए अपन ने ये पूरा रायता फैलाया था। तो देखिए अब ये आपको जब पता चल चुका है कि ओवरव्यू मिल चुका है आप लोग को इन सब चीजों का, तो फिर आपको ये चीज जानने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों चीजों में फर्क क्या है। तो बुक कीपिंग अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बुक कीपिंग क्या होता है दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट स्टेप से लेके सिर्फ 4th स्टेप तक चलूं, फर्स्ट स्टेप से लेके मैं सिर्फ 4th स्टेप तक चलूं, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा बुक कीपिंग। तो आपको बात समझ आई, फर्स्ट स्टेप से 4th स्टेप तक मैं क्या बोलूंगा, इसे बुक कीपिंग। देन अकाउंटिंग क्या होता है भाई, तो अब अकाउंटिंग क्या है भाई, देखिए
फिफ्थ स्टेप से लेके लास्ट 8th स्टेप तक वो चीज कहलाएगी आपकी अकाउंटिंग। तो ये शुरू की चीज 4 चीज क्या हो गई, बुक कीपिंग, और आखिरी की 4 चीज क्या हो गई, अकाउंटिंग। और ये पूरा का पूरा फर्स्ट स्टेप से लेके आखिरी के लास्ट स्टेप तक कहलाता है अकाउंटेंसी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि देखिए बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। अगर शुरू की 4 स्टेप की बात करी जाए तो उसे अपन बोलेंगे बुक कीपिंग, आखिरी की 4 स्टेप की बात बोला जाए तो उसे बोलेंगे अकाउंटिंग, और पूरे की बात बोली जाए तो उसे कहते हैं अकाउंटेंसी। तो आपने अपनी बुक, जो आपने बुक खरीदी परचेज की होंगी, उसमें अगर आप अपने साइड में देखेंगे, जो बगल में ऐसा फोल्ड रहता है ऐसे देखेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन में लिखा रहता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये चीज आपको उसमें रहता है कि आप उसमें आपको ये सब भी सिखाया जाता है, ये भी सिखाया जाता है। तो ये सब चीज हो गई, तो ये तो कवर हो ही गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी अभी तक, जो आज मैं मेन चीज उठाई थी कि भाई अकाउंटिंग क्या होता है। अपन जो मेन चीज समझना चाहते थे कि अकाउंटिंग क्या चीज होती है, वो चीज समझ में आ चुकी है। और ये तीनों चीजों में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, और इन सब का आपको एक ओवरव्यू मिल चुका होगा कि हाँ यार इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो इसके आगे का फिर अपन लगातार नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे। तो कोई डाउट अगर आपके हो तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।